औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल कहफ की आयत नंबर 13, जो कि दूसरे रुकू की पहली आयत है, उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और आज की आयत में मेरे साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आयत मैंने आपके सामने तिलावत कर दी है, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 13, जो कि दूसरे रुकू की पहली आयत है। इस आयत को एनालाइज करने के लिए जिन स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हुए हैं उनमें मैं सबसे पहले दावत दूंगा नादिया खान साहिबा को कि वो अपना माइक ऑन करें और इस आयत के एनालिसिस के हवाले से मेरे सवालात के जवाब दें। आयत को एनालाइज करने का तरीकाकार जो आपको यहाँ पे अडॉप्ट करना होगा ना, वो ये होगा कि सबसे पहले आयत में आप वक्फ की अलामत देखेंगे। ठीक है? ठीक है सर। वक्फ की अलामत आपको इस आयत में एक नजर आ रही है, तो सबको नजर आ रही यस है? सर। जी। जी सर। और दूसरी आयत की अलामत ही है, तो गोया इस आयत में वक्फ की एक ही अलामत है। जी तो सर। इस आयत को बेसिक दो अब दो हिस्सों हिस्सों में में। तकसीम किया जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक है? है सर। यानी पहला जी जी क्राइटेरिया सर। हमारा होगा वक्फ की अलामत, जिसकी बेस पर हम आयत को तकसीम करेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया? तो जो मैंने पहला सवाल जी। आपसे किया है उसका जवाब ये है कि इस आयत को आप ये दो पहले हिस्सों दो में। हिस्सों में तकसीम करेंगी। पहला हिस्सा होगा नाहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक, और दूसरा जी। होगा इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा। जी। अब जो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से को कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए आपसे सवालात किए जाएंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया? जी अब आपसे सवालात हैं, इस पहले हिस्से में जो कलिमात इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि लिसानुल कुरान कोर्स में आपने पढ़ा है कि हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनते हैं, और जी लफ्ज सर। जो है वो बामाना भी होता है और बेमाना भी होता है। बामाना लफ्ज कलिमा कहलाता है, और कलिमा जो है वो तीन तरह का होता है, वो इस्म होता है, वो फेल होता है, वो हर्फ होता है। और जी। अब गोया कुरान मजीद का हर लफ्ज एक कलिमा है, इस एतबार से वो या तो इस्म है या फेल है या हर्फ है। अब ये जो पहला हिस्सा आपके सामने आया हुआ है, ये कलिमात पर मुश्तमिल है। कलिमात कलिमा की जमा है। नहनू भी एक कलिमा है, नकुस्सु भी एक कलिमा है, अलैका ये दो कलिमों से मिलकर बना है, नबा एक कलिमा है, हुम एक कलिमा है, बिल हक में बा एक कलिमा है, और अल हक एक कलिमा। ठीक है? तो कलिमात का मजमुआ जो है ये हमारे सामने आया है। इसमें अब हम सबसे पहले हर कलिमा को इस्म फेल और हर्फ के एतबार से तकसीम करेंगे। तो अब आप मुझे जवाब दीजिए कि इस हिस्से में जो पहला कलिमा है वो है नाहनु। नाहनु के बारे में सवाल है, ये कलिमा की किस किस्म से ताल्लुक रखता है? इस्म है, फेल है, या हर्फ है? सर ये इसम जमीर है ना, ये रफा जमीर है। जी, तो ये इसम है। जितना सवाल किया जाए कोशिश करें उतना जवाब दें। जी सर। जी फर्दर जी। डिटेल जब आपसे मांगी जाएगी तो फिर आप जवाब देंगी। ठीक है? अभी आपसे जी सिर्फ ये सर। सवाल किया गया है कि ये इस्म है, फेल है, या हर्फ है। तो आपका जी जवाब सर होना ये चाहिए कि ये इस्म है। जी। ओके जी। ले जी, जी सर। नाहनु आपने कहा इस्म है। अब इस्म जो है वो दो तरह का होता है, या इस्म जाहिर होता है या इस्म जमीर होता है। जी सर। आपसे सवाल ये है कि सम ये नाहनु जो है इस्म जाहिर है या इस्म जमीर है? ये इसम जमीर है सर। इस्म जमीर, माशाल्लाह। अगला जी। क्वेश्चन आपसे पहले कलिमे के बारे में ये है कि जो इस्म जमीर है वो एराब के एतबार से कि नाहनु जमीर जो है ये मरफू जमीर है, मंसूब जमीर है, या मजरूर जमीर है? ये मरफूज जमीर है सर। मरफू जमीर है। एक्सीलेंट। मरफू कौन सी है? ये मुत्तसिल मरफू है या मुनफसिल मरफू है? सर ये मुत्तसिल जमीर है। नहीं, मुत्तसिल जमीर सर होती सॉरी है मुन वो अटैच्ड। अटैच होती है। जी जी जी, सॉरी सर। जी ठीक है? अटैच होती मुत्तसिल जमीर अटैच जमीर होती है।
नाहनु जी। जमीर मरफू मुनफसिल है। मुनफसिल। कलाम अरब में जमीर मरफू मुनफसिल किस किस जगह पर आ सकती है? जी, आप अपना नाम बताइए। एक स्टूडेंट जवाब देना चाहती हैं, वो बताना फजीला। चाहती हैं कि जमीर मरफू मुनफसिल जो है वो कलाम अरब में किस किस जगह पर आती है। तो जी बताइए। जी ये सर, ये मुब्तदा की जगह पर आ सकती है। जी सर, एक और मुझे पता है कि कभी कभी ये वो कलमा खसर के जुमले के मुब्तदा और वो अ, जमीर फसल के खबर तौर पे के। भी आ सकती है सर। जी, सर हसल वो पैदा पैदा करने के करने। लिए वो फेल से पहले उसी के अंदर से एक जमीर जो है उसको पहले लाया जाता है। चले माशाल्लाह। अब मैं अपनी बात को जरा आगे बढ़ाता हूँ। बात यह है कि जमीर मरफू मुनफसिल कलाम अरब में कितनी जगह पर आ सकती है। तो इसका जवाब यह है कि जमीर मरफू मुनफसिल कलाम अरब में आम तौर पर दो जगह पर आती है। एक ये मुब्तदा की जगह पर आती है और दूसरे ये ताकीद के लिए आती है। नाहनु जमीर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुझे बताइए कि ये जमीर जो है नाहनु, ये गायब की जमीर है, हाजिर की जमीर है, या मुतकल्लिम की जमीर है? सही है, मुतकल्लिम की जमीर है। मुतकल्लिम की जमीर है। अगला क्वेश्चन आपसे कि ये जमीर जो है ये वाहिद है, मुसन्ना है, या जमा है? ये जमा है सर। जमा। और मुसन्ना के लिए कौन सी होगी मुतकल्लिम की जमीर? नाहनु जी। जमीर जो है मुसन्ना के लिए भी यही इस्तेमाल होती है। जी, डुअल के लिए भी यही होती है और जमा के सर लिए ना, भी यही। ना, ना, नहनु मुसन्ना के लिए भी ना है और जमा के लिए भी ना। नहीं, ना कहाँ से आ गई आप? सर नाहनु नाहनू जमीर ही जो है है, हम जमीर मरफू मुनफसिल की बात कर रहे हैं। तो ये। मुतकल्लिम में दो जमीरें हमें मिलती हैं, एक अना और एक नाहनु। अना वाहिद के लिए होती है और नाहनु जो है मुसन्ना के लिए भी होती है और जमा के लिए भी होती है। जी सर। मैंने पूछा था ये वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए, जमा के लिए, आपका जवाब था सिर्फ जमा। तो मैंने इसलिए आपसे सवाल अच्छा, किया था कि ठीक फिर है सर। मुसन्ना के लिए कौन सा होता है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि नाहनु जो है मुसन्ना के लिए भी और जमा जी। के लिए भी, दोनों के लिए एक ही जमीर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? जी सर। जी जी। ठीक है। अगला सवाल ये है कि इस नाहनु जमीर जो है ये मुजक्कर की जमीर है या मुअन्नस की जमीर है? सर ये जमा मुतकल्लिम की है तो ये दोनों के लिए यूज होगी। जी माशाल्लाह, ये मुजक्कर के लिए भी यही है और मुअन्नस के लिए भी यही जमीर है माशाल्लाह। जी। अब चूंकि नाहनु जमीर है और जमीर भी इस्म होता है, और हम जानते हैं लिसानुल कुरान कोर्स में हम पढ़ चुके हैं कि इस्म को इबारत में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके बारे में चार बातें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। वो चार बातें ये हैं कि इस्म की जिन्स क्या है, मुजक्कर है या मुन्नस है, तो हमें पता चल गया। जी। अदद, वाहिद है, मुसन्ना, जमा, हमें पता चल गया। इराब, जी सर। मरफू मनसूब मजरूर, हमें पता चल गया। अब एक पहलू रह गया इस्म की वुसअत का। और वुसअत के एतबार से हमने ये फाइनल करना होता है कि इस्म जो है वो मारफा है या नकरा। तो सवाल आपसे ये है कि नाहनु के बारे में बताइए कि ये सर ये मारफा है या नकरा है? सर ये मारफा है। मारफा है। मारफा की कुल कितनी अकसाम है? सर सात 7 इकसाम है अक़साम है। सर, मेरे मारफा की पास इकसाम। सात अकसाम है। मारफा की सात अकसाम है। वो मारफा की सात अकसाम में से नाहनु जो है मारफा की कौन सी किस्म है? इसम जमीर। इस्म जमीर। माशा, ठीक। यानी ये तरीका होना चाहिए। आपने ठीक है सर। एक लफ्ज को मुकम्मल तौर पे जो है वो इंशाल्लाह एनालाइज ताला करके। एनालाइज करना। ठीक है। ठीक हो गया? लेकिन जी नाहनू जी। के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने हासिल कर ली, हमें सब पता चल गया। और हमें यह भी पता चल जी। गया कि ये जमीर मरफू मुनफसिल जो है ये दो जगह पर इस्तेमाल होती है कलाम अरब में आमतौर पे, एक मुब्तदा की जगह पर और दूसरे ताकीद के लिए। ठीक है? और जब जी। शुरू में इस्तेमाल होती है ना जमीर मरफू मुनफसिल, तो वो मुब्तदा ही बनती है। ठीक जी हो गया? सर। तो इससे देखें आपको इंशाल्लाह ताला आगे अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाने में इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। ले जी, जी नाहनु सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब आते हैं जी हम दूसरे लफ्ज की तरफ, और वो है नकुस्सु। तो नकुस्सु के लिए मैं दावत दूंगा लुबना शेख साहिबा को कि वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और नकुस्सु के हवाले से मेरे सवालात के जवाब आते हैं। तैयार हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। सलाम। जी, नकुस्सु आपने बताना है कि ये कलिमा की किस्म इस्म है, फेल है, या हर्फ है? जी फेल है सर। फेल। माशाल्लाह। फेल माजी है या मुजारे है? जी सर, मुजारे है। फेल मुजारे। माशाल्लाह। फेल मुजारे ये मारूफ है या मजहूल है? जी सर, एक्टिव मारूफ वॉइस है। है या पैसिव वॉइस है? मारूफ है सर। ये मारूफ है। माशाल्लाह। अब आपसे सवाल ये है
कि बताइए ये गायब का सीगा है, हाजिर का सीगा है, या मुतकल्लिम का सीगा है? जी सर, मुतकल्लिम का है। मुतकल्लिम का सीगा, माशाल्लाह। आपने इसको मुतकल्लिम का सीगा कैसे पहचाना है, ये बता सकती हैं? जी सर, इस पर अलामत मुजारे जो है नून आ रही है, अलामत उस वजह मुज़ारे से। नून से आपने इसको पहचाना कि ये मुतकल्लिम का सीगा है, माशाल्लाह। अगला सवाल आपसे ये है कि ये मुतकल्लिम में वाहिद का है सीगा, मुसन्ना का है, या जमा का? जी सर, जमा का सीगा है। जमा का सीगा है। मुज़क्कर है या मुअन्नस है? जी सर, वो तो दोनों आ गए ना उसमें, दोनों के लिए एक नाहनु ही, में। दोनों के लिए एक ही होते जी हैं, माशाल्लाह। चले, अब अगला सवाल आपसे ये है कि नून तो होगी अलामत मुज़ारे, तो आप क्या मुझे बता जी सकती हैं कि हुरूफ मादा कौन कौन से हैं? जी सर, इसके हर्फ होंगे काफ, सौद और सौद। माशाल्लाह, आपने इसके हुरूफ मादा बताए हैं, काफ, स्वाद और स्वाद। अब मुझे बताइए हुरूफ मादा के एतबार से ये जी फेल जो बनेगा, ये सही फेल बनेगा या गैर सही फेल बनेगा? जी सर, ये गैर सही बनेगा सर। गैर सही बनेगा, माशाल्लाह। गैर सही फेल की तीन अकसाम है। नंबर एक महमूस, नंबर दो मुदाफ, नंबर तीन मोतल। तो जी उस सर। गैर सही की किस कैटेगरी में ये आएगा? महमूज है, मुदाफ है, या मोतल है? जी सर, ये मुदाफ में आएगा। मुजाफ में है। मुजाफ किस गैर सही फेल को कहते हैं? जी सर, उसमें रिपीटेशन होती है एक हर्फ की, जी, ये दो वो गैर सही मरतबा। फेल होता है जिसमें एक हर्फ दो मर्तबा आ जाए। तो आपने जब इसके हरूफ मादा बोले काफ, स्वाद और स्वाद, तो इसमें चूंकि स्वाद दो मर्तबा आ गया तो हमने इसको मुदाफ की कैटेगरी में रख दिया। जी ये आप पहचान करके बता सकती हैं सीगे पे गौर करके कि काफ स्वाद स्वाद इसका बाप कौन सा हो सकता है? जी सर, ये बाबे नून होगा। बाबे नून होगा, यानी सुलासी मुजर्रद आपने इसे फाइनल जी किया है सर। कि ये बाब नून से है। फेल जी मुदाफ जो है ये बाब नून से बकसरत आता है, बाब द्वा से भी आता है, जी और बाब सीन से भी आता है। जी सर। बाब नून से आता है तो आपको जो फा कलिमा है वो पेश के साथ नजर आता है, जैसे यहां पर आपको नकुस्सु नजर आ रहा है, काफ पर पेश है तो ये बाब नून है। अगर ये बाब वाद होता तो ये होता नकिस्सु। अगर ये बाब जी सीन होता तो ये होता नकस्सु। तो इस तरह आपने जी मुजाफ में भी पहचानने की कोशिश करनी है कि किस बाब से है। जी, अब आपके पास इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होनी चाहिए कि काफ स्वाद स्वाद बाब नून से आया, तो ओरिजिनली माजी मुजारे क्या बना? ओरिजिनल बना सर इसका कससा यकसुसु बना। फिर कससा उससे वो यकसुसु बना, और फिर मुजाफ के रूल्स अप्लाई करने के बाद ये क्या बना? कस्सा यकुस्सु। कस्सा या कुस्सू। कस्सा या कुस्सू के माना क्या है? जी सर, बयान करना के माना होंगे इसमें। जी, कस्सा या कुस्सू के माना जो है वो है बयान करना। और माना के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो आपको पता है, एक तो लुत्फुर रहमान खान साहब की डिक्शनरी है, या फिर अल याकूत वल मरजान डिक्शनरी है। तो लुत्फुर रहमान खान साहब की डिक्शनरी से या अल याकूत वल मरजान की डिक्शनरी से आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप मुझसे शेयर कर दें, वरना मैं आपके सामने खान साहब की डिक्शनरी से मजीद इसके बारे में बता देता हूँ। जी सर, उसमें मीनिंग था कि कोई वाकया बयान करना। जी, मेरे सामने खान साहब की डिक्शनरी खुली हुई है, उसमें काफ स्वाद स्वाद के तहत उन्होंने लिखा है कि इसका मस्दर जो है वो कसन या कससन है, और इसके माना उन्होंने लिखे हैं किसी चीज को कैंची से काटना। फिर बता रहे हैं कि इस जी बुनियादी मफहूम के साथ ज्यादातर दो मानी में आता है। एक माना है इसके कोई वाकया या किस्सा बयान करना, सुनाना, और दूसरे माना है किसी के नुकूश या आसार पर चलना, यानी पीछा करना। तो दो माना उन्होंने इसके लिखे हैं। तो यहां पर ये कोई वाकया या किस्सा बयान करना के माना में इस्तेमाल हुआ है, और इस माना के लिए आमतौर पर इसके साथ अला की जो है वो प्रेपोजिशन आती है। चले, जी माशाल्लाह। फौजिया साहिबा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक ऑन कर ले। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके सामने अलई का आ रहा है। आप मुझे बताइए कि अलई का एक ही लफ्ज है या दो अल्फाज का मजमू है? सर ये दो अल्फाज का दो मजमूआ है। अल्फाज का मजमू है। इन दोनों को जरा खोल के बताएं क्या थे ये? जी, अला
हरफ अला जर और और काफ ज़मीर है सर। कि अभी मैंने ये नहीं पूछा कि अला क्या अच्छा। है और काफ क्या है। जी मैंने सर। सिर्फ लफ्ज पूछे हैं, वो दो क्या हैं, तो उनका जवाब है कि एक लफ्ज है अला और दूसरा है काफ। तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं अला और दूसरा है काफ। अब आपसे सवाल है पहले लफ्ज के बारे में, अला, कि ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? सर ये हर्फ है। हर्फ है। कौन सा हर्फ है ये? सर हरफ जर। हर्फ जर है, माशाल्लाह। हर्फ जर। इसके बुनियादी माना क्या होते हैं? अलई का मतलब है ऊपर। हाँ जी, अला के माना ऊपर होते हैं, बुनियादी माना इसके। लेकिन अभी हमने जिक्र किया है कि कस्सा या कुस्सू के साथ जब अला एज ए प्रेपोजिशन यूज होता है तो उस वक्त इसके माना किस्सा बयान करना के हो। ठीक है, तो यहाँ जी पर सर। ये नकुस्सू के लिए एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है। दूसरा सवाल आपसे काफ के बारे में है। काफ के बारे में बताइएगा कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है? सर ये इसम है। इसम है। इसमें कौन सा इसम है? इसम जाहिर है या इसम जमीर है? इसमें ज़मीर। इसमें जमीर है। जमीर है, तो ये जमीर जो है ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मजरूर है सर। मजरूर जमीर है। मजरूर जमीर जो है मुत्तसिल है, क्योंकि मजरूर सिर्फ मुत्तसिल होती है, मजरूर मुनफसिल नहीं होती। ठीक हो गया। जी जमीर सर। मजरूर मुत्तसिल कलाम अरब में कितनी जगह पर इस्तेमाल हो सकती है? सर ये भी दो जगह पे इस्तेमाल हो सकती माशाल्लाह, है। ये भी दो जगह पे इस्तेमाल होती है। दो जगहें बता सकती हैं आपके जहन में है? पहली जगह तो यहाँ नजर आ रही है आपको। जी सर मफूल की जगह पर। एक जगह तो आपको नजर आ रही है। एक जगह जी जी। आपको नजर आ रही है कि जमीर मजरूर मुत्तसिल जो है ये हुरूफ जारा के साथ जी इस्तेमाल होती है। एक जगह ये हो गई। ठीक है। जी। और दूसरी जगह जो है जमीर मजरूर मुत्तसिल की, वो है इस्म के साथ बतौर मुजाफिल है। ठीक है। जी ठीक हो सर गया। शुक्रिया। तो अब कंफर्म हो गया आपको कि आपको जब जमीर मुत्तसिल नजर आए, ठीक है, जी तो जी। मुत्तसिल जो है वो या तो मजरूर मुत्तसिल होगी या मनसूब मुत्तसिल होगी, क्योंकि इनकी शक्लें दोनों की आपस में मिलती हैं। जी जमीर सर मजरूर सही। मुत्तसिल और जमीर मनसूब मुत्तसिल दोनों की एक ही शक्लें हैं। ठीक है सर। फिर पहचानेंगे कैसे कि ये मजरूर मुत्तसिल है या मनसूब मुत्तसिल है? पहचानेंगे ऐसे कि मजरूर मुत्तसिल की सिर्फ दो जगह हैं। नंबर एक हुरूफ जारा के साथ, नंबर दो इस्म के साथ बतौर मुजाफिल है। सही। जी सर। ठीक है। और मनसूब मुत्तसिल जो है उसकी भी दो जगह हैं। एक जगह उसकी है फेल के साथ बतौर मफूल, जी ठीक है, और दूसरी जी। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल के जी साथ। इससे सर। इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। यानी काफ जमीर जो है ये मजरूर मुत्तसिल की शक्ल भी ऐसी है और जमीर मनसूब मुत्तसिल की शक्ल भी काफी है। अगर इस काफ से पहले हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से कोई हर्फ होता, इन्ना का होता जैसे ये, तो हम कहते हैं कि ये जी जमीर मनसूब मुत्तसिल है, क्योंकि इन्ना के साथ आ रही है। या अगर फेल के साथ आ रही होती है तो हम कहते हैं ये मनसूब मुत्तसिल है, मफूल। क्योंकि मफूल बन रही है यहाँ। तो ये आपने जी याद रखना है, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा जी। तो जजाकल्ला। मजीद सवालात ये कि ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हमें फाइनल होगी, बताइए कि गायब की है, हाजिर की है या मुतकल्लिम की है? सर ये हाजिर की है। हाजिर की है। वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? वाहिद है सर। मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है सर। माशाल्लाह। मारफा है, नकरा है? मारफा है सर। माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। तो अलई का भी दोनों लफ्ज हमारे कवर हो गए, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट मैं शमा साहिबा से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, आपसे सवाल है, मुझे बताइएगा कि ये जो नबा अहुम है, जी ये सर। एक ही लफ्ज है या दो लफ्जों का मजमू है? सर ये दो लफ्जों का दो मजमूआ है। लफ्जों का मजमू है। जी, इन दोनों जी। लफ्जों को जरा अलग अलग बोलिएगा। एक है सर नबा और दूसरा है हुम। एक है जी नबा आ और दूसरा है हुम। जी माशाल्लाह। सर। अब जो पहला लफ्ज है नबा, इसके बारे में जी आपसे सवाल है कि जी नबा सर। के बारे में बताइए, इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम है सर ये। इसम है, माशाल्लाह। इसम जाहिर है या जमीर है? इसम जाहिर है। इसम जाहिर है, माशाल्लाह। के माना आपको आते हैं? जी सर। जी, क्या माना है इसके? ये नबा जो है किसी अहम खबर के बारे में होती है और ख़ास खबर होती है। ठीक हो गया। यानी असल में ये लफ्ज क्या था? ये नबा उन था या नबा उ था? सर नबा ऊन था ये। नबा उन था, यानी ये मुनसरिफ इसम है। ठीक हो गया, जी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये नबा उन अहम खबर के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है और ये मुनसरिफ इसम है। नबा उन के बारे में मुझे बताइए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सर ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? सर ये वाहिद है। वाहिद है।
अगला सवाल नबाउन के हवाले से है कि ये मार्फा है या नकरा है? सर ये नकरा है। नकरा है। अगर इसे हम सेपरेटली देखें तो डेफिनेटली ये नकरा है, यस सर। लेकिन जब हम इसे हुम के साथ मिला के देखेंगे तो फिर ये मार्फा होगा। यस सर। और मार्फा की बिल्कुल। ये किस्म बनेगा मुअर्रफ बिल इजाफा। जी। ठीक है, यानी यस मुजाफ सर। इलल मार्फा वाली कैटेगरी में आ जाएगा ये। ठीक हो गया यस सर। जी। अब नबा उन के बारे में आखिरी सवाल है कि यहाँ पर नबा उनका इराब क्या है? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? सर यहाँ पर ये मंसूब है। मंसूब है। ठीक हो गया जी, यस सर। माशाल्लाह। अब हुम की तरफ आते हैं जी। हुम के बारे में सवाल आपसे ये है, आप बताइए कि ये इस्म है, फेल है या हर्फ है? सर ये इस्म है। इस्म है। इस्म जाहिर है या इस्म जमीर है? इस्म जाहिर है। हुम के बारे में सवाल है, इस्म जमीर है या इस्म जाहिर है? सर इस्म जमीर है, सॉरी। इस्म जमीर है जी। अब ये यस सर। इस्म जमीर है, तो ये जमीर मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? सर ये मजरूर है। जमीर मजरूर है। और जमीर मजरूर जो है वो एक ही किस्म की होती है, जमीर मजरूर मुत्तसिल। तो ये जमीर यस सर। मजरूर मुत्तसिल है। और जमीर मजरूर मुत्तसिल के दो मकामात आपको बताए गए हैं कि दो जगह पर आती है, एक हरफ जर के बाद और दूसरे यस सर। इस्म के मुजाफ के बाद। और मुजाफिल है। ठीक हो गया। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मकामात आपके सामने आ चुके हैं। तो हम जो है ये जमीर मजरूर मुत्तसिल मुजाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल हुई है। गायब की है, यस सर। हाजिर की है, मुतकल्लिम की है? सर ये गायब की है। गायब की जमा है। हाज वाहिद है, जी। मुसन्ना या जमा है? ये जमा है। मुजक्कर है, मुअन्नस है? मुजक्कर है। माशाल्लाह। लें जी। अब ये जो नबाअहुम एक मुरक्कब बन गया है, तो इस मुरक्कब का नाम क्या है? सर इस मुरक्कब का नाम मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है। अब आपसे अगला सवाल यह है कि मुरक्कब इजाफी जो है, इस मुरक्कब इजाफी का एराब क्या है? अब सर पूरे इस मुरक्कब इजाफी का मुरक्कब एराब हम जानना चाहेंगे कि मुरक्कब इजाफी मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? सर ये मंसूब है। मंसूब है। मुरक्कब इजाफी का एराब कहाँ से देखा जाता है, मुजाफ से या मुजाफिल से? सर मुजाफ से देखा जाता है। मुजाफ से देखा जाता है। तो मुजाफ नबा है, मंसूब है, इसलिए हम इसे पूरे मुरक्कब इजाफी को मंसूब यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। आपके तमाम सवालात के जवाब ठीक हो गए। अब हम आगे चलते हैं बिल हक्की की तरफ। रुखसाना साहिबा ने हाथ खड़ा किया हुआ है जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम जी, आप तैयार हैं? जी सर। आप मुझे बताइए बिल हक्की के बारे में कि बिल हक्की जो है ये एक ही लफ्ज है या दो लफ्जों का मजमू है? दो लफ्जों का मजमुआ है। दो लफ्जों का मजमू है। पहला लफ्ज इसमें क्या है? बा। जी, पहला लफ्ज जो है वो है बा। और दूसरा लफ्ज? अल हक। अल हक। माशाल्लाह। अब आपसे सवालात होंगे जी पहले लफ्ज के बारे में कि पहला लफ्ज इसम है, फेल है या हर्फ है? हर्फ है। कौन सा हर्फ है? ये हर्फ जर है। हर्फ जर है। माशाल्लाह। किन माना में इस्तेमाल होता है? ये साथ के मानी में साथ इस्तेमाल के होता माना में है। इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह। दूसरा लफ्ज जो है अल हक, इसके बारे में बताइए कि इसमें फेल है या हर्फ है? ये इसम है। इसमें। इसम की इसमें मोटी अलामत कौन सी पाई जाती है? अलिफ लाम। अलिफ लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसम जो है ये मारफा है या नकरा है? ये मारिफा है। मारिफा है। वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है। मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? ये मजरूर है। और इसके मजरूर होने की वजह क्या है? ये बा हर्फ जर। बा हरफे जर। माशाल्लाह। अब इन दोनों लफ्जों को मिलाकर हमारे सामने मुरक्कब बना है बिल हक की मुरक्कब जारी। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। पहले हिस्से के अल्फाज पर हमने तफसील से बात कर ली है, जिसमें हमारे सामने तीन मुरक्कब नाकिस भी इस्तेमाल हुए हैं। एक है अलैका, एक है नबाअहुम, एक है बिलहक्की। अलैका और बिलहक्की मुरक्कब जारी हैं और नबाअहुम जो है ये मुरक्कब इजाफी है। अब हम पहले हिस्से के अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। जी सर। माशाल्लाह। चले जी, आपसे मेरा सवाल ये है, अब हमने अल्फाज पर तो इनफरादी तौर पे बात कर ली है, अब हम अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि जुमला कितनी तरह का होता है जी? सर जुमले की दो अकसाम होती हैं, जुमले एक की दो जुमला अक़साम है, इसमिया। कौन कौन सी? जुमला इसमिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। माशाल्लाह। अगला सवाल आपसे यह है कि जुमला फेलिया कौन सा जुमला होता है?
सर जो फेल से शुरू हो रहा जो होता है, फेल से शुरू हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जुमला इस्मिया कौन सा जुमला होता है? जो इस्म से शुरू होता है। पूरा जवाब नहीं है, पूरा जवाब चाहिए मुझे। सर जो जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इस्म से शुरू होता है। नहीं, इसका पूरा जवाब सब सुन लें। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो मरफू इस्म से शुरू हो रहा। मरफू इस्म से मुब्तदा। जी। ठीक है, जब आप मरफू की कैद लगाएंगे तो वो मुब्तदा बनेगा। जी सर। ठीक है, वरना जुमला फेलिया भी जो है वो इस्म से शुरू हो सकता है। जुमला फेलिया भी इस्म से शुरू हो सकता है, और वो इस्म जो है अगर मंसूब हो तो मफूल भी ही बनता है। ठीक है ना? तो इसलिए कि कैद लगाई गई है कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो मरफू इस्म से शुरू होता है। अब आपसे अगला सवाल यह है, आप मुझे बताइए कि ये जुमला जो बनने लगा है, ये जुमला इस्मिया बन रहा है या जुमला फेलिया बन रहा है? सर ये जुमला इस्मिया बन रहा है। जुमला इस्मिया बन रहा है। जुमला इस्मिया क्यों बन रहा है? अब इसका जवाब होगा क्योंकि ये मरफू इस्म से शुरू हो रहा है। नाहनू के बारे में जो हमने सारी मालूमात हासिल की थी वो यही थी ना कि ये जमीर मरफू मुनफसिल है, और जमीर मरफू मुनफसिल आमतौर पर जुमले में मुब्तदा ही बनती है। ठीक है, तो ये जुमला इस्मिया बन रहा है। तो जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं जी? एक मुब्तदा होता है एक सर मुब्तदा होता है और और दूसरा खबर। दूसरा खबर होता है। तो मुब्तदा हमारे सामने आ गया नाहनू। अब हमने नाहनू की खबर तलाश करनी है। खबर जो है जुमला इस्मिया में किस किस सूरत में आ सकती है, ये मेरा सवाल है आपसे। सर खबर जुमला इस्मिया में जुमला फेलिया की सूरत में भी आ सकती है जी और शिबुल जुमला की सूरत में भी आ सकती है। जी और जी, माशाल्लाह, सब नोट कर लें कि जुमला इस्मिया में खबर जो है वो मुफरद की सूरत में भी आ सकती है, यानी मुफरद से जी मुराद है सिंगल इस्म। जुमला इस्मिया में खबर जो है वो मुरक्कब की सूरत में भी आ सकती है, और मुरक्कब से मुराद मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी। और जुमला इस्मिया में खबर जुमले की सूरत में भी आ सकती है, और जुमला जो है वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। सवाल आपसे यह है कि इस जुमले में खबर जो है इन सूरतों में से किस सूरत में आ रही है? सर इस इस जुमले ये जो जुमला फेलिया है यहाँ पे ये खबर बन रहे हैं यहाँ पे जी, इस जुमले जुमले में फेलिया। खबर जो है जुमला फेलिया के तौर पर आ रही है। तो जो जुमला फेलिया है हमारा वो है नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक्की। ठीक है जी, ये है हमारी खबर। अब आप इस खबर को एनालाइज करेंगी, यानी इस जुमला फेलिया को एनालाइज करेंगी। जी, जुमला फेलिया स्टार्ट किससे होता है? फेल से। तो इसमें फेल क्या है जी? नकुस्सु। जब भी फेल आता है, न- फेल मारूफ आता है, तो उसका फाइल जरूर होता है। और फाइल जो है दो सूरतों में हो सकता है, या वो जमीर की सूरत में होता है या वो जाहिर की सूरत में होता है। गर्दान के कौन कौन से सीगे अगर आ जाएं तो फाइल जो है वो हमेशा जमीर होता है, ये मेरा सवाल है। सर अगर पहला और चौथा सीगे के अलावा जो सीगे आएंगे तो फाइल उसके साथ ही होगा। पहले और चौथे सीगे के अलावा कोई सीगा आ जाए तो फाइल हमेशा जमीर होगा। पहले और चौथे सीखे के अलावा कोई सीहा आ जाए तो उस सीहे का फाइल हमेशा जमीर होगा, चाहे वो माजी की गर्दान हो चाहे मुजारे की गर्दान हो। तो ये मुजारे की गर्दान है, तो नकुस्सु चूंकि पहले और चौथे सीखे के अलावा सीखा है तो इसका फाइल हमेशा जमीर है। और वो कौन सी जमीर है जी? सर नाहनु की जमीर है। नाहनु की जमीर है। अब जो नकुस्सु के अंदर नाहनु की जमीर है, ये जमीर कौन सी है? मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मरफू। अगला सवाल, ये जो मरफू जमीर आपने नाहनु की निकाली है, ये जमीर अब बताइए मरफू मुनफसिल है या मरफू मुत्तसिल है? सर इसको मरफू मुनफसिल कहेंगे। नहीं, इसको हम मरफू मुत्तसिल कहेंगे। मुनफसिल नाहनु की अलग से जमीर आपको नजर आएगी। जी सर जैसे नाहनु जो नकुस्सु सीहे है। के अंदर जमीर होगी ना, जी सर। मुजारे के सीहे के अंदर जो जमीर होगी ना नाहनु वाली, उसको हम जमीर मरफू मुत्तसिल कहेंगे। जी सर। ठीक है, और उसे हम कहेंगे ये जमीर मुस्ततिर है। मुस्ततिर, जमीर मुस्ततिर यानी छुपी हुई है, पोशीदा है। जी सर। ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो नकुस्सु फेल और फाइल आ गया जी। अब आगे फेल फाइल के बाद हमें चाहिए होता है मफूल। जी ठीक है, कस्सा या कुस्सू के माना हमारे सामने आए थे, किस्सा बयान करना। अब ये जो किस्सा बयान करना है इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये फेल लाजिम है या मुतअद्दी है?
सर ये फेल मुताद्दी है। मुतादी है, ठीक है। मुतादी फेल इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतादी फेल होता है उसका मफूल आता है। तो अलैका जी जो है ये जिसके सामने बयान किया जा रहा है उसका जिक्र है। इस अलैका को हम नकुस्सु फेल के मुतालिक कर देंगे, ठीक हो गया। जी सर। और ये जो नबा हुम है मुरक्कब इजाफी, इसको हम नकुस्सु फेल के लिए क्या बनाएंगे? नकुस्सु फेल के लिए मफूल बिही बनाएंगे सर। इसको हम नकुस्सु फेल के लिए मफूल बिही बनाएंगे, माशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे बताइए जो आखिरी मुरक्कब है बिलहक की, इसको हम क्या बनाएंगे? सर इसको हम मुतालिक बना देंगे। किसके? ये जो फेल के जार मुतालिक। मजरूर है, आपको पता है कितनी चीजों के मुतालिक हो सकते हैं? सर सर 8 मैं चीजों के बताऊं? होता है। सर ये जी फेल के मुतालिक करेंगे। जी। सर रोल मैं नंबर बताना 8। चाहूंगी। जी रोल नंबर 8 बताइए जी प्लीज। सर, यहाँ यहाँ पे एक कायदा लगेगा कि अगर हमें मारफा के बाद जार मजरूर मिले तो वो हाल बनाया जाता है। तो इस हिसाब से नबाअहुम मुजाफ इलल मारफा है और उसके बाद बिल हक्की आ रहा है, तो जी जी, ये हाल बनाया जाएगा। ठीक हो गया। और यानी एक कायदा बताया है रोल नंबर 8 ने कि एक कायदा है कि अगर मारफा के बाद जार मजरूर आ जाए, मारफा के बाद जार मजरूर आ जाए, तो वो जार मजरूर जो है किसी ना किसी के मुतालिक होकर आमतौर पर हाल बनता है, ठीक है। और जी सर। चूंकि वो मुताल्लक महजूफ होता है, तो इसलिए हम उस जार मजरूर को ही हाल बना देते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम बाज औकात खबर की गैर मौजूदगी में जार मजरूर को खबर का दर्जा दे देते हैं। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, हम कहते हैं अल्हम्दु मुब्तदा है और लिल्लाही जो है ये खबर है। हालांकि लिल्लाही खबर नहीं है, लिल्लाही जो महजूफ खबर है उसके मुतालिक है। लेकिन उस माजूफ खबर की गैर मौजूदगी में हम जार मजरूर को ही खबर करार दे देते हैं। इसी तरह यहां पर हम इस जार मजरूर को जो असल हाल है उसकी गैर मौजूदगी में हाल करार दे रहे हैं। और किसका हाल करार दे रहे हैं? नबा उनका हाल करार दे रहे हैं। यानी इस हाल में कि वो खबर जो है वो हक के साथ है। बात समझ में आ जी गई सर। सबको? तो अब मैं रोल नंबर 8 से ही दरखास्त करूंगा कि अब इस पूरे जुमले को जरा वो कंप्लीट करके इसको क्लोज कर दे। जज़ाकल्लाह सर। सर यहाँ पे मैं आपसे एक चीज की गुजारिश चाहूंगी कि जो बिल हक्की है उसको हाल जो बनाया गया है वो नकुसु में जो जमीर मुस्ततिर है उसका बनाया गया है हाल, और एक जगह इसको अलैका में जो काफ जमीर है उसका हाल बनाया गया है। ठीक हो गया। तो सर फिर क्या मैं उस हिसाब से तरकीब कर दूं? अ, आप बिल्कुल इसको सिंपल तरकीब करते हैं आप इसकी, जी जी। ठीक है। जी जी। उसमें सर फिर यहाँ पे मुख्तलिफ आरा जो है वो बयान की जा सकती हैं कि जी जी सर। ये बिल हक्की जो है ये किस किस का हाल हो सकता है, इसका जुल्हाल कौन कौन हो सकता जी सर, बेहतर। सर है। यहाँ जी पे हम बिल हकी को हाल लेंगे। नकुसु में ज़मीर जो है नहनु मुस्ततर की उसका हाल लेंगे। तो इस तरह से नकुसु जो है वो फेल हाल जुल हाल मिलकर इसका फाइल बन जाएगा। और अलैका जो है वो इसका सर बन जाएगा मुतालिक। जी सर, बिल हकी जो है वो हाल बन जाएगा और इस तरह नकुसु का फाइल बनेगा और अलैका इसके मुतालिक बन जाएगा और नबा अहुम इसका मुजाफुन इलैह होकर मफूल भी ही बनेगा। नकुसु फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मरफू खबर बनेगा नहनु मुब्तदा की। नहनु मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया कहलाएगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ले जी, जो हमने वर्किंग की है, ठीक है, ये सारी वर्किंग जो है अब हम देखेंगे महमूद साफी साहब की वर्किंग के साथ, इसको हम मैच करेंगे। इसे अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखें जी, इसमें नाहनु उन्होंने लिखा है कि ज़मीर मुनफसिल है। बस जितनी ज़रूरत हमें है हम उतना लेंगे, बाकी इन्होंने हर चीज़ को जो है इराब के हिसाब से लिया होता है। तो ये ज़मीर को मबनी कहते हैं, तो आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ये मबनी है और फी महल्ले रफ मुब्तदा है। तो हम अपना जो ज़रूरत वाला टेक्स्ट है वो यहाँ से बस सिर्फ लेंगे और कंपेयर करते जाएंगे। नानू ज़मीर मुनफसिल मरफू मुब्तदा है, नकुस्सु फेल मुजारे है और मरफू है। मरफू फेल मुजारे को इसलिए कह रहे हैं कि ये फेल मुजारे ना मंसूब है ना मजजूम है, क्योंकि आप जानते हैं कि फेल मुजारे जो है ये भी, इसका भी इराब आता है और मुजारे के माना मुशाबहत के होते हैं।
और ये इस्म के मुशाबे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, तो इसलिए जिस तरह इस्म का इराब आता है उस तरह फ़िल मुज़ारे का भी इराब आता है। तो ये कह रहे हैं कि नकुस्सु फ़िल मुज़ारे मरफू है और फ़ाइल जो है नहनु है। और फ़ाइल नहनु क्यों आया है? वो ताज़ीम के लिए आया है, यानी अजमत के लिए आया है, वरना अल्लाह के लिए जो है वो वाहिद की ज़मीर आनी चाहिए थी, यानी इसका ये जवाब दे रहे हैं। अला हरफु जर है और काफ जो है ज़मीर ये मजरूर है और जार मजरूर मुतालिक हो जाएंगे नकुस्सु के। नबाअहुम मफूल बिही है, मंसूब है, और हम जो है इसमें ज़मीर मुज़ाफ इलैह है। बिल हक जार मजरूर मुतालिक है हाल के, जो हाल महजूफ है उसके मुतालिक है। और ये हाल किसका है? फाइल से हाल हो सकता है ये, जो रोल नंबर 8 ने बात की है, या मफूल से हाल हो सकता है। ठीक है, इन्होंने इस तरह कहा है कि ये या तो ये मफूल यानी नबाअहुम उसका हाल है, नबा का हाल है, या फिर फाइल नकुस्सु में नानू का हाल है। और आखिरी चीज जो है जुमलों के हिसाब से, तो पहला जुमला जो आ रहा है नाहनु नकुस्सु वाला, हमारा पहला हिस्सा, इस जुमले को हम जुमला मुस्तानिफा कहेंगे, जुमला इस्तिनाफिया कहेंगे, क्योंकि हमारा ये नया जुमला है। और इस जुमले के अंदर जो दूसरा जुमला है, यानी टोटली ये जुमला इस्मिया है, नाहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक्की, ये पूरा जुमला जुमला इस्मिया है। लेकिन इस जुमला इस्मिया के अंदर एक जुमला फेलिया मौजूद है जो कि खबर बन रहा है मुब्तदा की, नकुस्सु से शुरू हो रहा है। तो यूं हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज के लेक्चर में आयत नंबर 13 के पहले हिस्से को ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल हो। अब अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से, तो आप क्वेश्चन कर लें। उसके बाद फिर मैं आपके सामने सर इस आयत का तर्जुमा रखूंगा और इजाजत चाहूंगा। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह अभी आपने हाल का कहा फरमाया कि ये मफूल के से भी हो सकता है, तो सर क्या इससे तर्जुमे पे कोई फर्क पड़ेगा कि अगर हम हाल उसको बनाएं या नकुसु में जो फाइल है उसका बनाएं, तो सर इससे क्या तर्जुमे पे कोई देखिए, जाहिर बात है फर्क पड़ेगा तर्जुमे में। तर्जुमे में फर्क ये पड़ेगा कि जब आप इसे फाइल का हाल बनाएंगे तो फाइल का हाल बनने का मतलब यह है कि हम हक पर हैं, ठीक है। और अगर इसे मफूल का हाल बनाए नबा हम का, तो इसका मतलब है कि नबा का हाल है कि वो खबर जो है ये हक के साथ है। जी सर, जज़ाकल्लाह। लेकिन आमतौर पे उर्दू में ये फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जी, और कोई क्वेश्चन जी? सर मतलब नबा जो है इसी के लिए फिर हम हाल इसको ज्यादा अच्छे बिल्कुल। से वो। देखिए, दोनों आरा मौजूद है, तो दोनों का हाल ये बन सकता है। अब मैं आपके सामने तर्जुमा रख रहा हूँ जी, जिसका तर्जुमा जो अब्दुल सलाम साहब ने किया है इस हिस्से का। वो कहते हैं कि नाहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक्की। हम ये लफ्जी तर्जुमा करते हैं, इसलिए ये अल्फाज का जो है वो चुनाव उस तरह नहीं करते। तो ये बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा करते हैं। तर्जुमा ये कर रहे हैं कि हम तुझसे उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते। तो ये एक लफ्जी तर्जुमा उन्होंने किया है कि हम तुझसे उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। अब इसमें ठीक ठीक जो है बिलहक का तर्जुमा किया है उन्होंने। और जाहिर बात है ये ठीक ठीक उनका वाकया उसका हाल है, सही। तो ज्यादा बेहतर ये यहाँ तर्जुमे के हिसाब से नबाहुम का हाल ही लग रहा है। और क्योंकि आम आप देखें कि जो हमने कायदा पढ़ा है कि मार्फा के बाद चार मजरूर आ जाए तो आमतौर पे हाल बनता है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस पैटर्न पे इंशाल्लाह ताला जी हम अपने इस सूरतुल कहफ को लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 13 के एक हिस्से को तफसील से देखा। हर लफ्ज पे तफसील से बात हुई, कुछ चीजें रिवाइज हुई, कुछ चीजें रिकॉल हुई, कुछ चीजें नई सामने आई, और फिर उन अल्फाज को हमने जोड़कर जुमला बनाया। इस काबिल हुए कि आधी आयत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज एनालाइज हो गई। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आयत नंबर 13 के दूसरे हिस्से को इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।